एक समय की बात है। एक बड़े और शांत जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। उसके किनारे हरे भरे पेड़ लगे थे और रंग बिरंगे फूल हवा में झूमते रहते थे। उस तालाब में बहुत सारी मेंढक रहते थे। छोटे मेंढक पूरे दिन पानी में कूदते फांदते रहते, जबकि बड़ी मेंढक शाम को बैठकर बातें करते थे। उन सबका राजा था मोटू मेंढक राजा। वो बहुत समझदार था और सभी उसकी बात मानते थे। उसी जंगल में एक काला सांप भी रहता था। उसका नाम था कालिया। पहले वो बहुत तेज और खतरनाक था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी ताकत कम हो गई थी और वो जल्दी शिकार नहीं पकड़ पाता था। कई दिनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। भूख के कारण वो कमजोर होता जा रहा था। एक दिन कालिया धीरे धीरे तालाब के पास आया और उदास होकर एक पत्थर के पास लेट गया। तालाब के मेंढकों ने उसे देखा तो डर गए। एक छोटा मेंढक बोला, भागो, सांप आ गया। सभी मेंढक पानी में छिप गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सांप बिल्कुल शांत पड़ा है। वो किसी को पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। राजा मेंढक ने हिम्मत करके पूछा, सांप भाई, आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या बात है? सांप ने दुखी आवाज में कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। कुछ दिन पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने पूछा, कैसी गलती? सांप ने लंबी सांस ली और बोला, गलती से मैंने एक ब्राह्मण की बेटी को काट लिया। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि अब मुझे मेंढकों की सेवा करनी होगी। अगर मैं किसी मेंढक को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। ये सुनकर सारी मेंढक हैरान रह गई। एक छोटा मेंढक बोला, तो अब तुम हमें नहीं खाओगे? सांप बोला, नहीं, अब मैं तुम्हारा सेवक हूँ। धीरे धीरे मेंढकों का डर खत्म हो गया। अब वे सांप के पास आने लगे। अगले दिन सांप बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे तालाब की सैर करा सकता हूँ। छोटी मेंढक खुशी से उछल पड़े। वाह, मजा आएगा। सबसे पहले दो छोटे मेंढक उसकी पीठ पर बैठे। सांप उन्हें धीरे धीरे तालाब के चारों ओर घुमाने लगा। मेंढकों को बहुत मजा आया। अब तो ये रोज का खेल बन गया। हर दिन कई मेंढक सांप की पीठ पर बैठकर घूमते। लेकिन सांप के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब वो मेंढकों को घुमा रहा था, उसने मौका देखकर सबसे पीछे बैठी एक छोटी मेंढक को चुपके से निगल लिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सांप मन ही मन खुश हुआ। वाह, बिना मेहनत के खाना मिल रहा है। अब वो रोज एक मेंढक खा जाता। धीरे धीरे तालाब में मेंढकों की संख्या कम होने लगी। एक दिन राजा मेंढक ने देखा कि बहुत सारी छोटी मेंढक गायब हैं। उसने सबको बुलाकर पूछा, क्या किसी ने देखा कि हमारे साथी कहाँ जा रहे हैं? सबने सिर हिला दिया। राजा मेंढक को कुछ शक हुआ। अगले दिन उसने चुपके से सांप का पीछा करने का फैसला किया। जब सांप मेंढकों को घुमा रहा था, तब राजा एक पत्थर के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि सांप ने मौका देखकर एक छोटी मेंढक को अपने मुंह में दबा लिया। राजा मेंढक डर गया। अब उसे सारी सच्चाई समझ आ गई। वो तुरंत तालाब में कूदा और जोर से चिल्लाया, सभी सावधान, ये सांप धोखेबाज है। ये हमें धीरे धीरे खा रहा है। सारी मेंढक डर गई और तुरंत पानी में छिप गई। सांप गुस्से में बोला, अरे, मेरी चाल पकड़ ली। वो राजा मेंढक को पकड़ने दौड़ा, लेकिन तब तक सारी मेंढक गहरे पानी में जा चुकी थी। अब सांप भूखा और अकेला रह गया। राजा मेंढक बोला, याद रखो बच्चों, दुश्मन चाहे कितनी भी मीठी बातें करी, उस पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी मेंढकों ने सिर हिलाया और उस दिन के बाद वे हमेशा सावधान रहने लगी। शिक्षा, मीठी बातों में आकर कभी दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समझदारी और सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।